नवा भी मार्केट च आ गया जी। हाँ, इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, मैं एक बात क्लियर कर देना चलूं कि मैं आज तक मुफ्ती तारिक मसूद साहब से कभी जिंदगी में मिला भी नहीं मानता। याद रहे कि किसी आलिम दीन के कहने पर मैंने इंजीनियर मिर्जा के खिलाफ वीडियोस बनाना शुरू नहीं किया। तो रुको जरा, सब्र करो। और आप देखें मेरे साथ माशाल्लाह मुफ्ती साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, कोई पैगाम, कोई नसीहत सोशल मीडिया के हवाले से? सोशल मीडिया के हवाले से ये अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। फेंकनी कम से कम चाहिए। हर वक्त एयरपोर्ट पे बैठे हुए फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं आप। तो इतना फेंके जितना बंदा लपेट सके। ठीक है जी। खैर, आफाक भाई के साथ मेरा मजाक है पुराना जी। इतने पुराने ये है नहीं, लेकिन मजाक हमारा बहुत पुराना है कि मैं आज तक मुफ्ती तारिक मसूद साहब से कभी जिंदगी में मिला भी नहीं। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे। तो ये कहानियां वीडियोस की बरकत से पकड़ी जा। म्यूजिक में हर शख्स की ख्वाहिश यह है कि मरने से पहले एक क्लिप इंजीनियर के खिलाफ मैंने जरूर बनाना है। जो स्क्रीन पर आप जिस भगोड़े की तस्वीर देख रहे हैं, ये ऐसा शख्स है जब मदारिस पर तनकीद की बात हो, लोगों को उलमा से बदजन करने की बात हो, तेनों विच किसने चमचा बनाया खड़छा। लोग ये कहते हैं जी ये उलमा से मुतरफ़िर करवाता है। सर मैं ही तो कहता हूं उलमा से जाके पूछे नहीं, पूछे उलमा से, पूछो इन्हों कितने लिखी ये गल। मैं बार बार कहता हूं फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो अहले इल्म से पूछो। तो मैं तो कहता हूं उलमा से जाके पूछे, लेकिन उलमा से ये नहीं पूछना कि बुजुर्ग क्या फरमाते हैं, हजरात क्या फरमाते हैं। आवाज आई, सुना है, कितने पढ़ा सी नहीं, बुजुर्गों ने लिखा है। ये नहीं पूछे बताएं कुरान और सुन्नत में कहां लिखा है। वो जब पूछते हैं ना जाके, तो अब इसका जवाब तो होना चाहिए इस आयत में लिखा है, इस हदीस में लिखा है। वो कहते हैं पता चल गया किस स्टेशन से बोल रहा है। मैं आपको इसकी कुछ क्लिप्स दिखाने लगा हूं जिससे ये बात वाज़ेह हो जाएगी आप सबके लिए। मैं बार बार आपको रिमाइंडर देना चाहता हूं, वरना इस शख्स पर वीडियो बनाना वक्त का ज़िया है। तेरे मुंह जवाबी। लेकिन सिर्फ आवाम के लिए अवेयरनेस दिलाने के लिए, याद दिलाने के लिए ये शख्स प्लांटेड है। अच्छा, इसको लॉन्च किया गया है सिर्फ इसलिए कि लोगों को उलमा से मदारिस से दूर किया जाए। हजरत टोमते नहीं हो किधरे और जी चाहो के गल्ला पे कर दो। जेड़ा बंदा उठता है मेरे थे, कोई और काम नहीं यार, जाओ चंदे लपेटो, तुम्हारे चंदे भी नहीं है मैं बंद। और इसके अलावा ये जो कुछ भी हमारे मुल्क पाकिस्तान में हो रहा है, उलमा जिस तरीके से लोगों को जहालत से बचाकर एक माशरे की खूबसूरत फर्द बनाते हैं, ये सब फेल है क्योंकि ये इंजीनियर मिर्जा अपना यूट्यूब चैनल चला। तो सरकार फिर रुक जाओ, हाँ फिर 10 देने अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये अरवाह सलासा जिसे हकायात औलिया इन्होंने डिक्लेयर किया, अशरफ अली थानवी साहब, हजरत गंगोई और हजरत नानोतवी के मुरीद और शागिर्द सब जमा थे, ये देख ले। और अगर थानवी साहब मौजूद थे तो 16 साल का एक बच्चा थानवी, वो मासूम भी वहां पे मौजूद था। और ये दोनों हजरात भी वहीं थे। हजरत गंगोई ने हजरत नानोतवी से मोहब्बत आमेज लहजे में फरमाया, मोहब्बत आमेज लहजे में फरमाया, यहां जरा लेट जाओ। ये सारा इसाले सवाब ना मुफ्ती तारिक मसूद साहब को हो रहा है। मैंने आज तक ये कभी वर्ड बाई वर्ड नहीं पढ़ा था, अब मैं पढ़ूंगा ताकि मीम्स बने इनकी मजीद और इनके दिमाग बंद देवबंद खुले। हजरत नानोतवी कुछ शर्मा सा गए, मगर हजरत ने फिर फरमाया तो बहुत अदब के साथ चित लेट गए, चित लेट गए। अच्छा देखे, ये आज तक इनकी काबर परस्ती है। पहले तो शर्मा के जब उन्होंने जोर लगाया, उनका यार अब उस्ताद है, ये कहते हैं ना उस्ताद के सामने आपने बिल्कुल नहीं बोलना, वही वाला सिलसिला पीछे से चल रहा है। चित लेट गए, हजरत भी उसी चारपाई पर लेट गए। ये कमरे में अलहदा से नहीं हो रहा, मजमे में हो रहा है। ये मदरसे के बच्चों को सिखा रहे हैं कि हमारी ये फ्रैंकनेस है। इसके बाद बच्चों ने भी तो हजरत की सुन्नत पे अमल करके एक दूसरे को लटाना है ना। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। ये नहीं ये सोच रहे कि अल्लाह के बंदो, ये इसको तुम फ्रैंकनेस कह रहे हो, बच्चों की तरबियत क्या कर रहे हो। हमने अपने बच्चे इन मदारिस में इसलिए दाखिल करवाए हुए हैं कि 2 बड़ी उम्र के लोग ये हरकत करें और वो बच्चों को सीने के जरिए फैज पहुंचाने का तरीका बता दें। बात तो सही है। हजरत भी उसी चारपाई पर लेट गए और मौलाना की तरफ को करवट लेकर, हाँ मौलाना की तरफ को करवट लेकर अपना हाथ उनके सीने पर रख दिया, जैसा कि कोई आशिक सादिक अपने कल्ब को तस्कीन दिया करता है। इधर में और क्या कड़ा मुफ्ती साहब। हाँ, मौलाना हरचंद फरमाते हैं कि मियां क्या कर रहे हो, ये लोग क्या कहेंगे। हजरत ने फरमाया कि लोग कहेंगे, कहने दो। हाँ, मौलवी नीचे टलदा, जो मौलवी की सीधा इरादा कर ले वो नीचे टलदा। बिल्कुल
शुक्र करें सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे, वरना मैं आपको वीडियो भी दिखाता। बहरहाल शुक्रिया आशरित थानवी साहब, आपने अपने बचपन का एक वाकया बता दिया जो आपने अपनी आंखों से देखा था। अल्लाह करे कि आपने इसके असरात कबूल ना किए हो। लोगों को मदारिस के खिलाफ ज़हनसाजी करके उनको उससे दूर करने की बात हो तो इसका मुंह पिस्ते की तरह खुला रहता है। काम तुम्हारे अब्बे डाल के गए हैं, एक दूसरे के साथ मुंह काला करते रहे हैं, गिले मुझे करते हो। और लिखा तुम्हारे थानवी ने है, मैंने लिखा है या मैंने उन्होंने गन पॉइंट पे मैंने लिटाया हो क्या? लेटो तू ऐसे नालो है, ताकि मैं तेरी वीडियो बनावा, फिर मैं दो बंदियों साड़ांगा। ओ पिटो अपने बाबिया नु यार। लोग तो अपनी औलाद की वजह से मुंह छुपाते हैं ना कि हमारी औलाद खराब निकली, और तुम ऐसे बदबख्त हो अपने बाबों की वजह से मुंह छुपाते बेटो के साढ़े अब्बे किस तरह से निकले थे। आपका मिशन वो लोगों को सही रास्ता दिखाना हो, आए हाय हाय, लोगों को फिरकों से बचाना हो, तो फिर आपने उन मदारिस का जिक्र भी करना है, उन उलमा का जिक्र भी करना है जो लोगों को फिरकों से रोको, नफरतों से रोकते, जो रुक तेरे को बता। मुझे पता है कि इनको किस तरह काबू करना है। दुनिया का कोई भी रिनाउंड आलिम किसी भी मकतबे फिक्र का, उससे आप मुझे ये लिखवा दें कि हमारे सिवा जितने और फिरके हैं, अगरचे हम उन्हें गुमराह समझते हैं, जहन्नमी समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा ये अकीदा है चूंकि हमारे कलमा गो भाई हैं, एक ना एक दिन क़यामत वाले दिन अपनी गलतियों का वबाल चख कर, अजाब चख कर जन्नत में जाने में कामयाब हो जाएंगे, अगर उन्हीं अकायद पर मरे जो उनके फिरके के अकायद हैं। ये भी साथ बोलना है। तो दुनिया में आपको एक आलिम भी नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा उसको वो नहीं करेंगे, उसको मैं ऑन कर रहा हूं। और आपको क्या लगता है कि आपके जो वालदेन थे, क्योंकि इंजीनियर मिले तो सब पैदा नहीं हुए होंगे, आपके वालदेन या आपके दादा परदादा वो सब के सब जो है वो राह रास्त से हटे हुए नहीं। वो सब के सब फिरकों में जो है वो बटे हुए थे। अजीब बात करते हो आप लोग। मतलब इंजीनियर मिर्जा अभी इस जनरेशन में आके लोगों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात कर रहा है। आप लोगों का हाल यह है कि लोग अपनी औलाद के करतूत की वजह से मुंह छुपाते हैं ना। आप लोग वो रूहानी औलादे हो कि जो अपने बापों के करतूतों की वजह से मुंह छुपाते फिरते हो। बाकी जो मदारिस चलते आ रहे हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो उलमा के बारे में सही हदीस है कि वो अंबिया के वारिस हैं, वो सारी चीजें चलती आ रही हैं, वो सब गलत है। इंजीनियर मिर्जा आपके ठीक। सर मैंने कब कहा कोई हक में नहीं था यार। जिन बुजुर्गों की किताबों के अहादीस के मैं हवाले पेश करता हूं, और रहिमहुल्लाह उनको कहता हूं, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहता हूं, अलैहिस्सलाम कहता हूं, तो ये रिस्पेक्टिव मैं उन्हीं को कलिमात कह रहा हूं ना जिनको मैं ऑन करता हूं। मैं उन बाबों को मानता हूं जो किताबों को मानते हैं। तो हम मानते हैं सारे बुजुर्गों को, और बुजुर्गों को भी मानते हैं, बुजुर्गों की भी मानते हैं। तो मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि मैं हक। मैं ये कहता हूं कि जो हक किताबों में लिखा था वो आप छुपाते थे। हमने वो लोगों को बताया कि किताबें कुछ और कह रही हैं और बाबे कुछ और कह रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि इसने नया इंजीनियरिंग फिरका बना लिया। ये जो एक दूसरे को काफिर समझते थे, तो इन्होंने कहा कि हमारी दुम तो कटी है तो हम इसकी दुम भी काट दें, कि इसने तो नया फिरका बना दिया, इंजीनियरिंग फिरका। और ये इल्जाम वो लोग लगा रहे हैं कि जिनके अपने फिरकों के नाम इंडिया के 2 शहरों के नाम के ऊपर है, बरेली और देवबंद। हालांकि फिरका बनाए तो फिरके की कोई किताबें होती हैं, किताबें तो वही हैं जिन पे हम सब एग्री हैं। कोई मदरसा होता है, कुछ चंदा बुक होती है, कुछ भी नहीं। हाँ, पर बुरा होता है, हम भी उसको बुरा बोलते हैं, और हमारे उलमा आपके इंजीनियर मिर्जा से ज्यादा बुरा बोलते हैं उस चीज को। हम ज्यादा एक्सपोज करते हैं उन चीजों को। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। 700 साल पहले वो कह रहे हैं कि अपने बच्चों को मौलवियों की पहुंच से दूर रखें। कौन? हाफिज इब्न कसीर। जब मैंने ये बात की थी अब्दुस्तार ईदी साहब वाले इशू के ऊपर, तो सारे मौलवियों को तकलीफ हुई थी कि इंजीनियर साहब ने तो सारे मदारिस को कह दिया। भाई मैंने सारे मदारिस में सारे बच्चों के साथ ये बात नहीं की, लेकिन सारे मदारिस में ये काम जरूर होता है। हाफिज इब्न कसीर से मैंने नहीं लिखवाया, सबके साथ नहीं होता। हमें पता है गरीबों के बच्चों के साथ होता है, जो बेचारे 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज होते हैं, मां बाप उनको दाखिल करवाते हैं। अमीरों के बच्चों को ये हाथ नहीं डालते हैं, बड़े होशियार हैं, मैं आपको बताऊं। उन्हें पता है कि वो थाने में करवा देंगे। हमेशा ये गरीब गरीब किस्म के बच्चे हैं जिनके साथ ये लोग करते हैं जबरदस्ती वाला मामला। तो ये शुरू से होता आ रहा है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद?